सर बड़ा मन कर रहा है पूछने का, पूछ लूं दोबारा। कच्चे धागे का एक वो जो किस्सा बता रहे थे, आप बता दो। अच्छे धागे नहीं, धागे नहीं, कच्चे धागे। कच्चे नहीं है वो, कच्चे ही तो बोला। कच्चे 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 धागे, कच्चे धागे। हाँ हाँ, कच्चे धागे। नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वो सब अजय जी प्रैंक करने में उनकी बड़ी मास्टरी है और वो खूब प्रैंक करते हैं। तो बगल वाले रिजॉर्ट में एक दूसरे स्टार ठहरे हुए थे, तो उधर से उनको कहा गया आ रहे हैं। तो अजय जी ने अपना कुछ प्लान बनाया और सब लोग जो है, जो बाहर का फॉयर जो होता है इधर, वो सब लोग बैठे हुए हैं और ये वो, और अचानक जो है वो अपना बगल वाले रिजॉर्ट से आते हैं, एंटर करते हैं। जो ही एंटर करते हैं गोली चलती है, धपाक, और वो स्टार जो हैं, अरे नहीं मैं नहीं, बचाओ, भागो, कहाँ। उनकी हालत खराब हो जाती है और लोग हंसने लगते हैं और वो घूम के देखते हैं तो देखते हैं कि अजय जी बैठे हैं और उनको समझ में आया, बोले अरे यार ये क्या करते हो, वैसे ही मेरे ऊपर इतना लगा हुआ है कि तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, हम तो डर गए थे। तो इस तरह के प्रैंक जो हैं उनके लिए बड़े ही मज़ेदार रहता है, लोग एंजॉय करते हैं, एनर्जी बढ़ती है। एक दिन एक एक्टर, वो अब नहीं रहे, तो वो आए और आने के बाद रात का 1 बज गया होगा। 1 बजे जो है वो सब पूरी यूनिट रहती थी, बोले कि दरवाज़ा खटखटाओ उसका। वो खटखटाए और हेजेज इधर थे, वो जाकर छुप गया। वो दरवाज़ा खोले, कोई नहीं दिखा, फिर बंद कर लिए। फिर कोई आया, खटखटाया, फिर छुप गया और उसके बाद वो गाली वाली बकने लगे। उसके बाद तीसरी बार जब हुआ, वो दरवाज़ा खोले तो एक सामने खड़ा, बोले अरे आपका फ़ोन आया है। बोले फ़ोन है, कहाँ से? बोले बम्बई से। और उसके बाद वो वहाँ गए फ़ोन लेने के लिए और वो फ़ोन कर रहे हैं, इधर से जो है वो फ़ोन दूसरे से किया जा रहा है, हेलो तुम्हारा इस सीरियल में 150 एपिसोड का वो रोल आ गया है, तो तुम्हारा वो सोए नहीं। दूसरे दिन जो है प्रोडक्शन वाले से, यार छुट्टी दे दो यार, दो यार, वो बाद में डेट यार, डेट। अरे तो ये सब प्रैंक और लोग मज़ा ले रहे हैं एक, तो वो बहुत ही आनंद आता है। और वो भी बता दो फिर भाई जी वाला। सल्लू भाई बहुत महान आदमी है, वो इकलौता है इस इंडस्ट्री। बिल्कुल। अब वो जो है, मैंने ये नहीं देखा है, ये मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूँ, ये संजय मिश्रा ने मुझे बताया था। तो फिर बता दो सर, मजा आ जाएगा। हर हर महादेव। वो हुआ क्या कि वो आरके स्टूडियो में कोई फिल्म की शूटिंग रही होगी, तो वो 9 बजे की शिफ्ट थी, तो सब लोगों को था कि भाई 9 बजे है तो सल्लू भाई तो 2 बजे तक ही आएंगे, जब भी आएंगे तो लोग आराम से अपना। अचानक सुबह सबका घंटी खड़खड़ाया, सुबह 6:30 बजे, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। लोग पहुंचे, पता चला सल्लू भाई साइकिल चलाते हुए 6 बजे सुबह पहुंच चुके हैं। अच्छा। अब सब लोगों को तैयार कर दिया गया, सब लोग तैयार हो गए। तैयार होते होते 7:30 बज गया, 8 बज गया होगा। सब तैयार हो गए तो डायरेक्टर जो है सल्लू भाई के वैनिटी के बाहर, तो उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने कहा कि अभी सो रहे हैं। तो वह भाई अभी सो रहे हैं, तो सब एक्टर जो हैं जो तैयार कर दिया गया, तो सब लोग सो गए। ठीक है, सो जाइए। ठीक है। फिर उसके बाद वैनिटी खुली करीब 10:30 या 11 बजे। जो ही वैनिटी खुली, जंगल में आग की तरह फैला। सल्लू भाई निकले, सल्लू भाई ने तुरंत सारे असिस्टेंट एक्टरों को, तैयार हो, जल्दी जल्दी जल्दी, तैयार हो। सबको फिर तैयार करा दिया गया। सल्लू भाई आए बाहर, खुली हवा में सांस लिए, फिर अंदर चले गए, वैनिटी में चले गए जी। फिर हुआ कि अभी आप लोग रुक जाइए। फिर सब लोग रुक गए, बैठे हुए। फिर सल्लू भाई निकले कुछ 12-1 बजे, जिम करके अंदर से बाहर। अब हुआ कि अब तो जिम कर लिए हैं सल्लू भाई, अब तो शूटिंग होके ही रहेगी। तो सबको फिर से तैयार कर दिया गया। सल्लू भाई अंदर गए, लोग इंतजार कर रहे थे। इस बार वो तैयार होकर निकले और बाहर जो है एक आदमी, उनके गाड़ी के आगे कोई मारुति लगा दी गई थी। लोग मारुति को लिटरली हटा के ढकेलने, उलटने वाले थे। वो जल्दी से प्रोडक्शन होते मेरा करके हटाया गया। सल्लू भाई की गाड़ी गई, साइकिल पे वो गए, मतलब 4 बजे तक सल्लू भाई चले गए, पैकअप हो गया।
शूटिंग नहीं हुई। यार ये क्या चीज है यार। वो बोले ना, वो कमाल। भाई ये विश्वास है, ये टोरा उन्हें है। विश्वास है इस बात का कि मेरे जो दर्शक हैं, हम जब भी आएंगे मुझे देखेंगे। इसी विश्वास पे काम हो रहा है ना, वरना डरा हुआ आदमी तो अरे जल्दी शूट कर लो यार जल्दी। अरे शूट कर लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, 4 दिन बाद आ जाएगी फिल्म। लोग तो बैठे हैं देखने के लिए, उनके लिए। लोग ये इसी विश्वास पे ये लोग, और ये भी सही बात है कि सलमान भाई जहां पे हैं तो फिल्म को चलना ही चलना है, मतलब जितना लगाए हो उतना तो आ ही जाएगा। उड़ना है, उड़ बेसिकली। तो 2-3 लोग हैं जिनकी फिल्म ऐसे हो रही है, बाकी लोग जरा संकट में हैं। भाई आपकी फिल्म पे वापस आते हैं। हाँ। मुझे बताओ कि आपने मूवी में एक टाइम आता है जब आप रामलीला में कुछ ऐसी एक्टिविटी देखते हो जो नहीं होनी चाहिए हमारे कल्चर में, तो आप क्विट कर देते हो वहाँ से, कि निकल जाते हो आप स्टेज से और आप सोचते हो कि मैं एक ऑथेंटिक रामलीला बनाऊंगा जहाँ पर वल्गर डांसेस नहीं होंगे, सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी गलत सलत कैरेक्टर्स के साथ नहीं प्ले करा जाएगा स्टेज पे पब्लिक में। तो आपको क्या, आपका पर्सनली अगर कैरेक्टर से हटा के पर्सनली लाइफ में पूछें कि एंटरटेनमेंट को स्पिरिचुअलिटी या लोगों के बिलीफ के साथ मिक्स करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है टू अट्रैक्ट मासेस? क्विट नहीं करता हूँ मैं। क्विट करना होता है हार मान जाना, छोड़ देना। मैं नकार रहा हूँ उस चीज़ को। अभी राम जी धनुष तोड़ने आ रहे हैं या कोई और चीज़ कर रहे हैं और अचानक से वहाँ पे आप मुझे कहोगे कि ऐसे जवानी से अब जंग होने लगी, तो मैं कैसे उस चीज़ को मैं समझूंगा? हर एक चीज़ की अपनी एक मर्यादा है। आपके घर की एक मर्यादा है, एक दूसरे आपके पड़ोसी के घर की एक मर्यादा है। ठीक इसी तरह वो मंच जिस कार्य के लिए बना गया है, जो उसका मकसद है, जो उसके पीछे की एक सोच है अपने समाज को। अभी आप लोग जो बात कर रहे थे कि लोगों को थोड़ी, हमारी ऑडियंस भी चाहती है कि हमें इस तरीके का एंटरटेनमेंट मिले या उस तरीके, तो वही चीज़ों को शायद बदलने के लिए तो ये चल रहा है ना कि लोगों को बात अज्ञानता और ज्ञान की ही तो है ना, सही बात समझाने की ही तो है ना। तो वही चीज़ अगर आप खंडित कर दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, और यही इसके पीछे का मेन सार है कि वो उसकी मर्यादा है। रामलीला की अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा को न तोड़िए। तो सर वैसे आपको पर्सनली लगता है कि ये मूवी देखने के बाद एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, या सब लोग इस माइंडसेट में हो गए हैं कि एंटरटेनमेंट होगा तो ही पब्लिक आएगी, तो ही हम बड़ा मैसेज तो ही हम दे पाएंगे जो रामलीला का है, कि ज़्यादा लोग आएँ उसके लिए हमें थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट देना पड़ेगा, ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी? आपको क्या लगता है? सी फिर भी आई फील आई से समथिंग कि कुछ लेकिन हमारे सोसाइटी के पावरफुल पीपल हैं जो फिर भी इसके बीच में आएंगे और फिर भी इसको अपने मतलब के लिए यूज़ करेंगे, और करते आए हैं, करते जाएंगे। आई थिंक विच इज़ वॉट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्टॉप। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं इस पिक्चर के थ्रू कि ऐसी चीज़ें बंद हों। और जैसा बोला कि अगर स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस अगर रामलीला की तरफ ही है या फिर लेट्स से महाभारत की तरफ है, तो फिर उसी के ऊपर चीज़ हो, उसके बीच की जो चीज़ें हैं वो ना हो। करेक्ट। और ये जो बाहर के लोग आके अपना मतलब बाहर के कह लो, पावरफुल कह लो या कमर्शियली कह लो, जो अपना अल्टीरियर मोटिव पूरा कर लेते हैं, वो ना कर पाएँ, और यू नो वो लोगों को एक शैलो सपना दिखा देते हैं और अपना काम निकाल के निकल जाते हैं। जबकि मेन मुद्दा जो हम कहने आए हैं मंच पे वो होता है रामलीला, या फिर वो तो बेसिकली पावरफुल लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी दे आर डूइंग इट या गेटिंग इट डन। पावर, मनी, फेम, उस सब के लिए। सर आपके गांव में होती थी बचपन में रामलीला? तो गांव में रही नहीं, अच्छा, शहर में रहते थे। तो आपने देखी है कभी रामलीला? रामलीला तो देखेगी। तो वैसे जब जो आपने देखी वहाँ पर देखा है आपने लिटरली आंखों देखा कि वल्गर डांस हो रहा है? क्योंकि हमने पर्सनली कभी ऐसी वाली रामलीला देखी भाई नहीं। जिनको बुला रहे हैं वो वैसा ही डांस जानती हैं तो वल्गर है। अच्छा, आप कथक करवा लीजिए, भरतनाट्यम करवा लीजिए, तो शायद कोई आए नहीं या आए ये मालूम नहीं, लेकिन वो आएंगे, नाचेंगे या नहीं नाचेंगे भगवान जाने। लेकिन सच पूछा जाए तो आप उस तरफ हमको पुश कर रहे हैं कहने को कि हमारी मानसिकता ऐसी हो चुकी है, हम इस कैसे इनकार करें? हम उस मानसिकता से पीड़ित हैं। तो इसीलिए वो बात जो है कि
ये जो प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी रामलीला, ये सन 50-50 की कहानी होगी, 50s की 60s की कहानी होगी, तो उससे इंस्पायर है ये। उसमें कहानी में ये है, उस समय ये चर्चा कर रहे हैं। उस कहानी में कुछ है कि राम जी बैठे हुए हैं, उधर से जाती हैं नाचने वाली, वो बस का इंतजार कर रहे हैं, तो वो हमको याद नहीं है, बहुत पहले हम कहानी पढ़े थे, वो उनको देती हैं, अरे आप भी रिक्शा से चले जाइए, वो उनको राम जी को पैसा दे रही है, मतलब वो जो एक्टर है वो बेचारा। तो आप सोचिए कि ये कब से चल रहा है, तब तो सिनेमा भी इतना ज़्यादा नहीं लोग जाते रहे होंगे या देखते रहे होंगे उस ज़माने में। तो ये मानसिकता आई है। अब इसको हम ज्ञान कहने, मतलब वो फिलॉसफी में तो कुछ भी कह दें कि ज्ञान बढ़ाइए और ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन हो नहीं पाता है, हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, ये एक रिसर्च का विषय है। इसके लिए एक विभाग चाहिए कि भाई मानसिकता तलाशें, देखें क्या। तो लेकिन सैड पार्ट यहाँ पे ये आता है ना कि जैसे रजनीश भाई ने भी कहा कि यार फिल्म के बाद भी शायद ये चीज़ नहीं रुकने वाली है, जो हमारा मेन मोटिव है मूवी का वो भी रिजॉल्व नहीं होने वाला। सैड पार्ट एक और ये भी है कि जैसा आपने पहले बोला था कि जो रामलीला जब चलती है और शायद अगर ऐसे बीच में चीज़ें ना हो तो हो सकता है लोग देखने भी कम आए, क्योंकि आज की पीढ़ी हमारी ऐसी है जो विच इज़ वेरी इंस्पायर्ड या वेरी ड्रिवन बाय जो उन्हें सिनेमा में दिखता है, उन्हें वहाँ दिखता है। अक्सर एक बैड हैबिट हम लोग यूँ कैच कर लेते हैं, अगर हम कुछ बुरा देखें ना तो हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं उसे, लेकिन अच्छाई को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक अच्छी हैबिट को पकड़ना आपको कम से कम 43 से 61 डेज लगते हैं एक चीज़ को हैबिट बनाने में, जो अच्छी हैबिट हो। बुरी तो यूँ बन जाती है। सो वो बुरी वाली कब हटेगी ये हमें पता नहीं है, बट ये हमारी तरफ से एफर्ट है, हमारी पिक्चर से, कि हम ऑडियंस तक ये पहुंचा पाए कि यार ये देखिए, ताकि इसमें से ये चीज़ें हट सकें। हाँ, तो अभी मेरे साथ जो है ये बात हो रही है तो हम इसकी चर्चा कर दें। बोल दो आप। कि इन लोगों की शूटिंग चल रही थी, तो हमने पूछा अरे यार वो उस समय ये रामायण यानी वो दशहरा का समय था, रामलीला चल रहा था, तो हमको किसी ने बताया कि उस इधर से इधर ऐसे जाइए करना, तो वहाँ गली में जो है चल रहा है रामलीला। तो दो लोग, हम बोले नहीं आप लोग किनारे रहिए, हम अपना गमछा पहनते हैं, गमछा लगाए हुए अपना हम पहुँच गए और किनारे खड़े हो गए और रामलीला देखने लगे। वो कौन सा सीन था, हाँ, लक्ष्मण को जो है धनुष यानी वो लगता है और वो विक्षिप्त हो जा नहीं वो हो जाता है, बेहोश हो जाता है। हम अपना खड़े होकर देख रहे हैं, अचानक जो है माइक से आवाज़ आती है हमारे बीच में। तो हमको लगा ये क्या हो गया, ये तो अभी वो तो कुछ चौपाई चल रहा था। हमारे बीच में सिनेमा के एक बहुत बड़े कलाकार यहाँ आए हुए, अब नाम हम नहीं जानते थे, और एक आदमी आया, कहे आइए आइए। हम कहे कि नहीं हम कहाँ जाएंगे भाई, हम रामलीला देखने। अब वो बुला रहा है मंच से, अब सब लोग जो है, अब वो बिल्कुल छोटी सी गली है, वहाँ रामलीला चल रहा है, और वो रोक दिया। और लक्ष्मण जो है वो भी देखने के लिए अपना सब बिना संजीवनी बूटी के। हमको लगा कि इससे पहले की जो है रामलीला ज़्यादा ओके, हम खड़े हुए, प्रणाम किए और कहा हाँ शुरू कीजिए, और धीरे से निकल लिए। अब ये जो है सिर्फ इसलिए किया ना कि एक आदमी उसको दिख गया जो पॉपुलर है और या वो जानते हो, ऐसा लेके ऑडियंस को ऐसे बांध लिया। अब ये दर्शकों की कमजोरी है ना कि उसको वो मुद्दा नहीं बांध रहा है। कुछ पॉपुलर चेहरे, कुछ डांस, कुछ इस तरह का एंटरटेनमेंट बांध रहा है, क्योंकि वो रामायण बांधना ज़रा मुश्किल है भाई। वो मतलब वो सब पढ़ता है, सब जानता है, तो नाच होना शुरू हो जाता है, उसके बाद लोग ऐसे बैठ जाते हैं, रामलीला देखते हैं। हाँ, हर साल देख रहे हैं, सही बात है, रावण हर साल बढ़ रहा है, लोग जा रहे हैं देखने। तो हमारे खून में रचा बसा हुआ है। कुछ नया चाहिए। हाँ, तो वो नया डांस होता है तो लोग जाते। बट सर वी होप कि इस मूवी से एक इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए, सिर्फ इस एस्पेक्ट में ही नहीं, हर एस्पेक्ट में लोगों को एक एक्टर की, उस स्टेज एक्टर की लाइफ पता चलेगी, उसकी लाइफ के पीछे के स्ट्रगल्स पता चलेंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी हम लोग अपनी मूवी से दे रहे हैं
कि ये चीज़ें हमारे कल्चर के साथ नहीं जाती तो इसको ना प्रमोट किया जाए, अपने फ़ायदे के लिए ना यूज़ किया जाए। एंड जाते जाते आप कुछ मैसेज एक एक करके देना चाहेंगे? नहीं नहीं, हम पॉडकास्ट खत्म कर रहे हैं, वरना लोगों को यहाँ भी डांस की जरूरत पड़ सकती है कि बहुत देर में बैठा रखा है। तो मैं ये कह रहा था कि लोगों को ये तो बता दो कि मूवी कब आ रही है और क्यों उन्हें देखने आने चाहिए। मूवी जो है वो 27 अक्टूबर को आ रही है, डेट सही है ना? हाँ, 27 अक्टूबर को आ रही है। और मेरी राय में आपको इसलिए देखना चाहिए कि आपको आनंद आएगा, आपका मन का रंजन होगा, और आप ये भी देख पाएंगे कि रामलीला में कैसे कैसे संकट होते हैं, कैसा कैसा आनंद होता है, कैसे कैसे लोग होते हैं। मज़ा लीजिए, देखिए, मज़ा आएगा। सी मंडली 27 अक्टूबर को आ रही है। विनीत सर और अभिषेक ने ऑलरेडी बोल दिया है जो दिल से उन्हें फील हुआ। मुझे लगता है कि प्लीज़ कम प्योरली फॉर योर एंटरटेनमेंट, एंड ये मत सोचिए कि इसमें हम कुछ आपको सीख दे रहे हैं। अगर आपको कुछ मिल जाए इसमें से तो आप प्लीज़ अब्जॉर्ब करिए। ये एक छोटी फिल्म है लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है, और इसका अंदर जो मीनिंग है वो प्रॉब्ली एक समुद्र की तरह है। मतलब उसके अंदर उसका कोई बॉटम नहीं है। सो इट्स फॉर द मासेस, इट्स स्मॉल बट इट्स फॉर द मासेस, एंड आई फील कि आप सब आइए, देखिए, एंड अगर देख के आपको पसंद आए तो आगे और फैलाइए। आंचल, आप भी कुछ कह दो, कुछ कह ही नहीं रहे, बैठे हुए हो आप पूछते नहीं हो यार। अपने ओपिनियंस डाल दो बीच में, क्या हो गया? अब जैसे ये ग्रुप डिस्कशन होता है, जैसे मार्क्स मिलते हैं ना, असेस करते हैं। अच्छा, ऐसा करना। आई वुड लाइक टू ऐड पॉडकास्ट भी टेक करते, चलो भी फिर से करो। अब दूसरी फिल्म के लिए आते हैं। अरे डेफिनेटली। बट जाते जाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, मेरी पैदाइशी हरियाणा की है पर परवरिश मेरी मुंबई में हुई है। तो जब ये फिल्म मेरे पास आई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था रामलीला कैसे होती है, क्या होती है, मंडली क्या होती है। ये सब वर्ड्स मेरे लिए बहुत न्यू थे, और मुझे रियलाइज हुआ कि डिस्पाइट आई एम फ्रॉम हरियाणा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ। एंड जब मेरे पास ये फिल्म आई और मुझे बताया गया कि कैसे एक आर्ट फिल्म को कमर्शियल फिल्म में बनाकर इतने सुंदर तरीके से दर्शाया जाएगा, आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू डू इट। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उन्हें भी पता चले, आज की युवा को पता चले कि व्हाट इज रामलीला, व्हाट इज मंडली। एंड जो हमारी फिल्म है उसे बहुत सुंदर तरीके से हमने उसमें बहुत कुछ दिखाया है। नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसे बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। एंड आई वुड वांट कि ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडिया तो देखे ही, बट इवन द रेस्ट ऑफ इंडिया जिनको नहीं पता है इसके बारे में, आकर देखें, पता चले उनको, एंड आई एम श्योर दे विल लव इट एंड एंजॉय इट। ये जल रहा है तब से। हर बार तुम लास्ट, मुझे लग रहा है आंचल के हिस्से की सारी बातें ना अभिषेक भाई ने बोली सर है। इसको अच्छा लगता है एंड में बोलना, बीच में ऐड मैं करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ऐड। हर डायलॉग को ये एंड करना चाहता हूँ। हर जगह पे नमस्ते, हेलो, हाय, अलग अलग तरीके का चलन है। हरियाणा में, मैं जींद बहबलपुर का हूँ, तो हमारे हरियाणा में हम सुबह से शाम तक राम राम ही बोलते हैं। राम राम ताऊ, राम राम चाचा, और कोई बहुत प्यार होगा तो मेरी तरफ तो दो राम राम भाई तेरी, ठीक है ना। तो राम राम हमारे यहाँ हमारे खून में बसा हुआ है। कहना क्या है? बस यही कहना था। बस ये तो बिहार में भी होता है, यूपी में भी होता है, हर जगह होता है राम राम। हाँ, हरियाणा में चलता है राम राम, सब बिहार में राम राम बोलते हैं। ये मेरे पॉइंट में कैसे ऐड हुआ, मेरे को समझ ही नहीं आया। नहीं, ये काट दिया जाएगा। बट भाई मेक श्योर करना नेक्स्ट टाइम किसी पॉडकास्ट इंटरव्यू में सर के बगल में ना बैठे तो बेहतर रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं हमेशा बैठना चाहूँगा, मुझे बहुत सीखने को मिलता है, और हमारा रिश्ता पूरी फिल्म में और शुरू से इसी तरीके का है। ये एक सेकंड के लिए भी मुझे ढीला नहीं छोड़ते हैं। कहीं भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है, ये मुझे सही भी करते हैं, सिखाते भी हैं, कहते भी हैं, टोकते भी हैं। आई वुड लाइक टू ऐड। ये उन्होंने उंगली की है। कभी कभार थप्पड़ भी लगा देते हैं। अरे डांट पड़ी हुई है, एक बार तो जबरदस्त पड़ी थी। आई वुड एक्चुअली लाइक टू ऐड, इनके तरफ से ही डजंट कॉम्प्लीमेंट वेरी इजीली, और इनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आना इज अ वेरी बिग डील। तो सर और मेरी ज्यादा बातचीत हुई नहीं। इनको एक बार कुछ तो हुआ था, हम दोनों बात कर रहे थे, अभिषेक और मैं, और वो जो सीन था वो इंटेंस था, पर हम ऑफ स्क्रीन मस्ती कर रहे थे। एंड आई डोंट नो सर ने क्या ऑब्जर्व किया, सर ने इसको डांटा कि सुन, पता ये है बचपन से कर रही, ये सुनेगी एक्शन, ये घुस जाएगी,
तेरे को घुसने में 10 मिनट लग जाएंगे, चुपचाप साइड पे जा, अपने उस पे फोकस कर। एंड मैं आधे घंटे बाद मुझे रियलाइज हुआ तो सर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है कि मैंने कहा सर हाँ तुम मंजे खिलाड़ी हो, उसको बताना पड़ेगा। मैंने कहा वाह, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गया। चलो भाई, इसी का पॉडकास्ट को खत्म करते हैं और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। 27 तारीख को पहुंच जाना थिएटर में, है ना जी? जी जी जी, थैंक यू सो मच। एंड हमारे सभी एक्टर्स के इंस्टाग्राम लिंक्स भी नीचे है, इनकी लाइफ से जुड़े रहिए, इनके आने वाले काम से जुड़े रहिए, सिर्फ इस मूवी से। हाँ फॉलो करो। बिल्कुल। हाँ, लाइव से ज्यादा न जुड़ जाना। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना यार, है ना? चलो मिलते हैं आपसे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। Alright. Thank you, जय श्री राम।